Hello, Bachcha Party. Namaskar, Adab, Sat Shri Akal, and Keem Cho. Welcome to SSP, the finest and easiest way to learn the concept, the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are an Ishq Mohabbat with Physics Bachcha Party. आज मैं आपको सिखाऊंगा एक ऐसा प्रॉब्लम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर जो बहुत सारे स्टूडेंट फेस करते हैं। हो सकता है आप किसी भी ऑफलाइन सेंटर का हिस्सा हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, ट्यूशन टीचर के साथ पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी आपको ये प्रॉब्लम अगर आती है बच्चा कि फ्री बॉडी डायग्राम के क्वेश्चन समझ में नहीं आते। सर mg sin थीटा कहाँ लें, mg cos थीटा कहाँ लें, पुली ब्लॉक होता है तो सर पता ही नहीं चलता, या फिर अगर दो बॉडीज कनेक्टेड है किसी रस्सी के साथ तो उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, या फिर तीन बॉडी साथ में रख दिया जाए, या बॉडी के ऊपर बॉडी हो, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक हो, ये सारा चीज बच्चा इस लेक्चर को देखने के बाद आपका प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम के क्वेश्चन अगर आपसे पहले नहीं बनते थे तो आज से बनने लग जाएंगे। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस लेक्चर को अच्छे से दिल से लास्ट तक देखिएगा एंड पूरा फॉलो करिएगा। एंड बच्चा लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो चैनल का हिस्सा जरूर बनिए, बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली, बिकॉज यहाँ पर नीट एंड सीबीएसई के लिए बेस्ट कंटेंट आपको दिए जाते हैं। ये हमारे लेक्चर का फ्लो है, ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। ये वीडियो नीट की पढ़ाई करने वाले बच्चे, तैयारी करने वाले बच्चे, जेईई मेंस की तैयारी करने वाले बच्चे और सीबीएसई क्लास 11 पे जो बच्चे हैं उन सभी लोग देख सकते हैं। कोई भी स्टेट बोर्ड का बच्चा देख सकता है, उनके लिए बेनिफिशियल है। एंड साथ ही साथ बच्चों मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे यहाँ रिकॉर्डिंग्स तो मेरे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं, बट अगर आप फिजिक्स को फील करना चाहते हो, पर्सनली मुझसे पढ़ना चाहते हो, मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहते हो बच्चा, जहाँ पर बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ते हैं और अपनी नीट की सीबीएसई क्लास 11, सीबीएसई क्लास 12 का पूरा एनसीईआरटी नीट का प्रिपरेशन करते हैं और उनका पूरा का पूरा सिलेबस बच्चा मैं 2023 के एंड तक खत्म कराने वाला हूँ। बैच जस्ट स्टार्ट हुई है, बहुत ही लिमिटेड फीस है, लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए ही है बच्चों। इन जस्ट 8000 आपको मिलेगा मंडे से फ्राइडे तक का लाइव क्लास विद बाबा एसएसपी, जिसमें मैं आपको लाइव क्लासेस के साथ ना बच्चा चैप्टर वाइज डीपीपी देता हूँ। पहले आपको एक दिन का टाइम दिया जाता है, फिर वो सारे क्वेश्चन मैं एक अलग से क्लास में सॉल्व कराता हूँ। डाउट तो बनते ही नहीं है, और अगर बनते भी है ना तो लाइव क्लास में मैं आपका नाम ले लेकर के बच्चा सॉल्व कराता हूँ। यूट्यूब से अगर आप कर रहे हैं तो ऑल द बेस्ट बच्चा, करते रहिए, दिल से लेक्चर्स फॉलो करते रहिए, पीवाईक्यूज करिए। बट अगर 2024 में आप नीट को ड्रॉप नहीं लेना चाहते और स्कोर करना चाहते हो 650 प्लस, तो याद रखिए फिजिक्स में 140 प्लस मार्क्स लाना पड़ेगा एंड केमिस्ट्री में 140 प्लस मार्क्स लाना पड़ेगा। तो आपको मैं कहना चाहूँगा, आप अपनी ज़िंदगी के सिर्फ 3 घंटे मुझे दीजिए फिजिक्स के लिए। 1.5 घंटा मेरी लाइव क्लास में आइए और 1.5 घंटा जो मैं आपको दूँ पेपर करने के लिए डीपीपी इस सक्सेस मंत्रा बॉक्स के, बस उसे सॉल्व करिए। गारंटी देता हूं बच्चा, 180 वाली प्रिपरेशन तो है ही, पेपर बहुत टफ हुआ तो भी आपके 160 प्लस आएंगे, और 180 में से 180 अगर आप सही तरीके से करते चले गए, मेरे सारे चीज़ों को फॉलो करते चले गए, तो डेफिनेटली आएगा। तो देर किस बात की, ज्वाइन करिए सक्सेस मंत्रा बॉक्स। क्लास 24 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, इस नंबर पर आप जानकारी और भी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे सारे लेक्चर्स हमारे एप्लीकेशन क्लास 24 पर आते हैं। ये सारे उसकी खास बात है बच्चा, लाइव क्लास, डीपीपी सॉल्यूशन, डिस्कशन, सचिन सर के साथ 1-on-1 क्लासेस है बच्चा। कोई ऐसा नहीं है कि जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, लिमिटेड स्टूडेंट्स का बैच है। तो आइए फिजिक्स को फील करिए सक्सेस मंत्रा बॉक्स के साथ बच्चा। ऑलराइट, तो लेट्स अंडरस्टैंड फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम जब पहली बार बच्चा 10वीं पास करके क्लास 11th में आता है ना, तो उसको थोड़ा सा डर लगता है, समझ में नहीं आता ये चीज़ क्या है। लेकिन मैं आपको आज सारा कुछ प्रॉब्लम्स बच्चा सॉल्व करा दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, इंडिविजुअली उसको ऑब्जर्व करना। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप ये समझिए कि जैसे मान लो यहाँ पर ना इस तरीके से एक सरफेस है, धरती माता, ठीक है। अच्छा, इससे पहले के लेक्चर्स, लेक्चर 1 आपने नहीं देखा जिसमें मैंने न्यूटन्स लॉ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मैंने बता दिया, समझा दिया, वो आप जरूर देख लीजिएगा। कमेंट में पिन है, प्लेलिस्ट प्रचंड सीरीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है बच्चा, लगातार चलेगी दिसंबर जनवरी तक, आपका सिलेबस खत्म होगा, देखते जाइए, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा, राइट, इसका मास मान लीजिए कि m है, तो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, mg लग जाएगा, करेक्ट ना। नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग जाएगा, mg लग जाएगा। अब अगर मैं इसके ऊपर एक फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, इस तरीके से कुछ एक फोर्स लगा रहा हूं, और वो भी बच्चा थीटा जितने एंगल पर लगा रहा हूं, तो FBT का मतलब ये होता है कि इंडिविजुअली इसको देखो और इसके ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं उसको ऑब्जर्व करो। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है बस इतना, और हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो हमें समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले ये जो ब्लॉक रखा है, तो ब्लॉक पे हमेशा, ब्लॉक चाहे जिए चाहे मरे, चाहे पृथ्वी इधर की उधर हो जाए, हमेशा अपना वजन बल लगाता है नीचे की तरफ।
डाउनवर्ड फोर्स में वेट फोर्स होता है, नीचे की तरफ ही रहेगा हमेशा mg। और जब भी आपको फोर्स ऐसे थीटा जितने एंगल पर दिखाई दे बच्चा, तो हमेशा याद रखिए थीटा की तरफ एक कंपोनेंट आएगा f cos थीटा और अगेंस्ट में आएगा f sin थीटा। बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन में जब मुझसे पढ़ते हैं वो बोलते हैं भैया कैसे पता चलता है कॉस और साइन कैसे ले, मैंने वेक्टर में ही पढ़ाया था। सिंपल तरीका है बच्चा, थीटा की तरफ कॉस ले लीजिए और अगेंस्ट में क्या ले लीजिए, साइन। तो ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। इस पे एक्स दिशा में ये फोर्स लग रहा है और वाई दिशा में ये वाली फोर्स लग रही है। अब आगे जैसे जैसे हम सीखेंगे तो पता चलेगा कि अगर ये फोर्स ज़्यादा है तो पीछे की तरफ कौन सा फोर्स लगता है, फ्रिक्शन लगता है। एक तो ये तरीका हुआ। अब जरा दूसरा सिचुएशन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चा। जैसे मान लो थीटा जितना एक एंगल है, यहाँ पर हमने एक बॉडी रखी, ध्यान से समझिएगा। इस पर m मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक। कह रहा है यहाँ पर हम कितना फोर्स लगा रहे हैं। अभी हम ऐसे तमाम सवाल करेंगे, लेकिन ये F फोर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसी फोर्स की वजह से ये ऐसे रुका हुआ है। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर mg कहाँ पर है, ए फ्री बॉडी डायग्राम में, मतलब इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, mg कहाँ पर है। तो mg मैंने जैसा कि कहा कि बॉडी पे कुछ भी हो जाए बच्चा, बट फोर्स हमेशा नीचे की तरफ ही होता है। तो देखिए नीचे की तरफ हो गया आपका mg, राइट। ये एंगल कितना दिख रहा है बच्चा लोग, 90। तो अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये वाली एंगल कितनी हो गई, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर अगर मैं एक इस तरीके से फोर्स काउंटर करूं तो यहाँ देखिए ये आपका 90 माइनस थीटा है बच्चा, ये पूरा 90 डिग्री है। तो ये आपका कितना होगा, थीटा, क्योंकि पूरा एंगल 90 माइनस थीटा है। तो ये अगर ये mg है तो थीटा की तरफ कौन सा कंपोनेंट हो गया, mg cos थीटा, और इस तरफ कौन सा कंपोनेंट हो गया, mg sin थीटा, करेक्ट ना। तो ये आपका f, इधर mg sin, इधर mg cos, ये आपका mg। तो अगर किसी ब्लॉक को हम सरफेस पर रखते हैं तो ये सिचुएशन, किसी ब्लॉक को हम ऐसे थीटा जितना एंगल पर रखते हैं तो ये सिचुएशन। अब दोनों ही सिचुएशन में एक और चीज ऐड कर देता हूं जो हम आगे सिखाने ही वाले हैं, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या चीज होती है, नॉर्मल रिएक्शन एक ऐसी फोर्स है जो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है एंड इन द डायरेक्शन ऑलवेज इन अ कंप्रेसिव मैनर। जैसे अगर ये ब्लॉक धरती माता पर नीचे की तरफ mg फोर्स लगा रहा है तो धरती माता भी इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगाएगी, और वो फोर्स ऐसा लगाएगी जिससे कि ये बैलेंस रहे। क्या ये ऐसा होता है कि धरती माता को ऐसे दबा करके नीचे चला जाए, नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ कुछ कुछ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जैसा लग रहा है ना, कि तू मुझे मारेगा मैं भी तुझे मारूंगा, फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा, कुछ कुछ ऐसा लग रहा है ना। अभी हम पूरी तरह से न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर जा रहे हैं ऐसा नहीं कहता हूँ, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ये भी बताया गया था कि जरूरी नहीं है कि बॉडी कॉन्टैक्ट में तो ही लगता है। जैसे कि सूर्य होता है, सूर्य के आसपास, हमारे सूर्य भगवान के आसपास पृथ्वी परिक्रमा करती है, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से ही है। तो जरूरी नहीं कांटेक्ट हो। चलिए उसे हम साइड करते हैं, और मेरे लेक्चर्स जो परसों के दिन आए उन्हें जरूर देख लीजिएगा, यहाँ पर आते हैं। हमेशा याद रखिएगा जब भी बॉडी किसी भी के साथ कांटेक्ट में होती है ना, तो एक फोर्स लगता है, उसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, उसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, और उसका डायरेक्शन हमेशा कंपोजिट में परपेंडिकुलर होता है और कंप्रेसिव मैनर में होता है। ब्लॉक ने धरती माता पे नीचे की तरफ फोर्स लगाया तो धरती माता भी इसके ऊपर दबाएगी, इसको ऐसा कंप्रेस करेगी, ऐसे दबाएगी, ऐसे नहीं दबा सकती, वो तो ऑलरेडी ब्लॉक ने लगा दिया। तो धरती माता इसे इस तरीके से फोर्स लगाएगी, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं, दैट इज कैपिटल N। संपर्क बल हिंदी में कहा जाता है। सरफेस के हमेशा लंबवत लगता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सेम वे में यहाँ पर भी देखिए बच्चा, सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये सरफेस ने ऑलरेडी इस पर mg cos थीटा लगा दिया है, सॉरी ये ब्लॉक ने इस पे mg cos थीटा लगा दिया है, तो ये सरफेस इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगा देगी, नॉर्मल फोर्स लगा देगी। तो ये दो डायग्राम से आई होप आपको पता चल पा रहा होगा कि क्या क्या सिचुएशन है, mg लगता है, mg cos कब लगता है, mg sin थीटा कब लगता है। अब धीरे धीरे जब हम लेक्चर में आगे पढ़ेंगे तब एक आध फोर्स और आएगा, दैट इज टेंशन फोर्स, फिर हम पुली ब्लॉक के सवाल भी करेंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई फ्री बॉडी डायग्राम के। अब और सवाल करेंगे आपको और क्लियर होगा, ये तो सीधा कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए अब समझाता हूँ नॉर्मल रिएक्शन का एक क्वेश्चन, आइए देखिए, जिसका आंसर हम सभी जेईई मेंस नीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी तुरंत दे भी सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा फील कराना चाहता हूं मैं। यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है 3 kg का, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है 2 kg का, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है बच्चा लोग 1 kg का। हमारा सवाल है 1 और 2 के बीच में नॉर्मल फोर्स लग रहा है N1, 2 और इसके बीच में लग रहा है N2, इसके बीच में लग रहा है N3। हमारा टास्क है N3, N1 और N2 फाइंड करना। देखिए जब हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो वी शुड नो द आंसर डायरेक्टली, पता चल भी रहा है
कि जिस उसके ऊपर जितना होता है वही रहता है आंसर। तो N3 जो होगा 3 2 5 1 6 60 न्यूटन mg के बराबर, N2 होगा 30 न्यूटन और N1 होगा 10 न्यूटन। अब ये तो शॉर्टकट बता दिया, बट लेट अस फील दिस कि ये आता कैसे है विद द हेल्प ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। तो चलिए अब हम बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक 1 kg। अब आपको मजा आएगा, ध्यान दो। तो फ्री बॉडी डायग्राम जब भी हम बनाते हैं तो हम ब्लॉक को सेपरेट कर लेते हैं, जैसा कि मैंने इस डायग्राम में कर लिया। मैंने ब्लॉक को बच्चा सेपरेट कर लिया, ठीक। चलो अब इस 1 kg के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, वजन बल 10 न्यूटन का नीचे की तरफ। फिर ये 1 kg के साथ 2 kg संपर्क में है, 2 kg 1 kg को ऐसे धकेलेगा, धकेलने वाले डायरेक्शन में ही होता है नॉर्मल फोर्स, दैट इज N1। क्योंकि ये बॉडी रेस्ट पर है, रखी हुई है, तो फोर्स बैलेंस्ड है ना बच्चा। देखिए यूट्यूब से आप मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ और 100% अगर आप लेक्चर्स को दिल से फॉलो कर रहे हैं ना बच्चा, तो आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। अगर आप मेरे लाइव क्लासेस में आते हो तो वहाँ पर चैट चलता रहता है, ये एक बेनिफिट मिल जाता है, चैट को कभी भी मैं ऑफ नहीं करता, सारे बच्चों का नाम लेकर के रिस्पॉन्ड देता हूँ पेड बैचेस के अंदर। तो अगर आपका सपना नीट है ना बच्चा, तो सबसे पहले टारगेट ये होना चाहिए कि दिसंबर तक सिलेबस खत्म होना चाहिए। आप कहीं भी पढ़ रहे हो देख लो कि क्या दिसंबर तक सिलेबस खत्म हो रहा है। अगर हाँ तो अच्छी बात है, नहीं तो ये सक्सेस मंत्रा बॉक्स को ज्वाइन जरूर करना, बिकॉज आपका पूरा 11th का फिजिक्स और 12th का फिजिक्स बहुत बेहतरीन तरीके से मैं इन जस्ट 8000 में पूरा करवा दूंगा बच्चा, अलॉन्ग विथ केमिस्ट्री की भी लाइव क्लासेस उसके अंदर इसी फीस 8000 के अंदर करा दी जाती है, ठीक है। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7984294085 पर मैसेज कर दीजिएगा, हो सकता है कि मैं अपनी आवाज़ के साथ आपको मिल जाऊं, ठीक है। चलिए तो ये देखिए रेस्ट पर है, अगर बॉडी रेस्ट पर है तो इसका मतलब होता है ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। ये आप ऐसा समझिए कि बॉडी पर लगने वाला एफनेट इज इक्वल टू 0। अब एफनेट का क्या मतलब हुआ, सारे फोर्सेस ऊपर तो है नहीं, एक ऊपर एक नीचे है, तो आप इसे ऐसा कह सकते हो N1 माइनस 10 बराबर 0, तो N1 बराबर में 10 न्यूटन। देखिए डायरेक्ट भी कर सकता था N1 बराबर 10, लेकिन आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे किया जाता है एफनेट इक्वल्स टू 0। जो पहली बार बच्चा समझना चाह रहे हैं उन्हें ध्यान से ये सब देखना चाहिए। अब दूसरा हम FBD लेते हैं 2 kg का, तो देखो आप ध्यान से देखना, तो 2 kg को मैंने सेपरेटली देखा, तो 2 kg पर स्वयं का वजन बल सबसे पहले बॉडी मरे चाहे जीए लगा दो 20 न्यूटन। फिर 2 kg के ऊपर 1 kg का संपर्क है, 1 kg ऊपर से इसको ऐसे दबाएगा। याद रखिए नॉर्मल फोर्स हमेशा दबाती है बॉडी को, बुलाती है मगर जाने का नहीं बोला नहीं, दबाती है बॉडी को, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो ऊपर वाला N1 से नीचे की तरफ इसको दबाएगा, और 2 kg पे 3 kg ऐसे इसको दबाएगा, ये ऐसे दबाता है, ये ऐसे दबाएगा, और N2 से अगेन ये बॉडी रेस्ट पर है, ऐसा तो बॉडी चल बल तो रहा नहीं है, बॉडी का मोशन यहाँ पर है नहीं, तो नेट फोर्स अगेन यहाँ पर क्या है, 0 है। नेट फोर्स 0 हुआ मतलब ऊपर का फोर्स प्लस माइनस नीचे का फोर्स इज इक्वल टू 0, तो हम लिखेंगे N2 माइनस में N1 माइनस में 20 इज इक्वल टू 0। सो N2 बराबर में N1 प्लस में 20, यानी 10 प्लस 20 इज इक्वल टू क्या आ गया, 30 न्यूटन, जो आप पहले से जानते भी थे शॉर्टकट 30 न्यूटन, बट आता ऐसे है, ठीक है। समझ के पढ़ोगे ना बच्चा फिजिक्स, तो कसम से बता रहा हूँ फिजिक्स जैसा विषय कोई भी नहीं है, एंड इस चैनल से फिजिक्स पढ़ोगे फिजिक्स के साथ प्यार हो जाएगा। ओके लेट अस टॉक अबाउट 3 kg। तो नीचे की तरफ बॉडी मरे चाहे जिए 30 न्यूटन का फोर्स लगेगा, 3 kg पर 2 kg N2 ऐसे लगाएगा, दबा रहा है इसको, और N3 जो है धरती माता इसकी तरफ ऊपर की तरफ लगा देगी। सो N3 बराबर नीचे के फोर्सेस के बराबर हो जाएगा। N2 आपका ऑलरेडी कितना था 30, एंड देन प्लस 30, देख लीजिए आपका आंसर कितना आ गया बाबू, 60 न्यूटन आ गया। सो दिस वे वी कैन कैलकुलेट नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ पर आप एक चीज नोट डाउन करिएगा, क्योंकि जितना बढ़िया आप नोट बनाएंगे ना बच्चा, आपको हेल्प मिलेगी। खैर जो हमारे पेड बैचेस में ज्वाइन करता है उसे मैं मॉड्यूल चैप्टर वाइज DPP सब कुछ देता हूँ, और ऐसा नहीं कि यूट्यूब से जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता। हमारे ये नोट्स एंड रिटन नोट्स, और ये नोट्स के साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम में अपलोड करते रहता हूँ। तो लेक्चर खत्म हो जाए टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, वहां से आपको ये नोट्स मिल जाएगा। तो नोट क्या करना कि सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर लगता है, ये पॉइंट लिख लीजिए तो कभी गलती नहीं होगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर। एंड दूसरा कॉम्प्रेसिव मैनर, दबाने वाली परिस्थिति में आपका जो है नॉर्मल रिएक्शन लगता है कॉम्प्रेसिव मैनर में, ये चीज हो गई, ठीक है। आइए अब अलग कंडीशन लेते हैं, इफेक्टिव और अपेरेंट वेट ऑफ मैन इन लिफ्ट।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, नीट में अक्सर इस पर से सवाल पूछे जाते हैं, जेईई मेन से ही पूछे जाते हैं, और बहुत प्यारा सा ये कॉन्सेप्ट है, इफेक्टिव और अपरेंट वेट ऑफ मैन इन लिफ्ट। देखिए आप इमेजिन करिए कि एक आदमी है, लिफ्ट में है, लिफ्ट में क्या कंडीशन हो सकता है, लिफ्ट एक्सीलरेट कर रही है ऊपर की तरफ, ठीक है, लिफ्ट जो है नीचे की तरफ जा रही है, डी एक्सीलरेट भी हो सकती है। तो ये सारी सिचुएशन में आदमी का अपेरेंट वेट जो उसे लगता है, अपीयर होता है, वो कैसा होगा। अब देखिए यहाँ पर ना, अगर हम एक स्प्रिंग बैलेंस, आप चाहो तो घर में आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपके पास में कोई वजन बल हो, जो वजन मापती है वो मशीन हो, तो वो मशीन लेकर के जाइए, स्प्रिंग में रखिए, आप पहले अपना नॉर्मल वजन माप लीजिएगा, 60 किलो है। आप देखेंगे कि जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो 60 घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, ऐसे नीचे जाता है तो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। वो जो घट रहा है, बढ़ रहा है ना, वही हमारा इफेक्टिव या अपेरेंट है, जो हमें लगता है, बट वो रियल में होता नहीं है। लिफ्ट जब ऊपर चलती है तो कंडीशन बदल जाता है, लिफ्ट जब नीचे जाती है तो कंडीशन बदल जाता है, और उस हिसाब से हमारा वेट चेंज हो जाता है। तो सर हमें जिम जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर हमें पतला होना है तो हम लिफ्ट में ऊपर नीचे कर लें, ऐसा नहीं है, बट वो ऐसा लगता है, राइट, बिकॉज ऑफ सम ग्रेविटी का खेल, वो अब हम समझते हैं। आइए चलिए बच्चा, तो ये 6 केसेस, 5 केसेस हम डिस्कस करेंगे, और 2 केस आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा, वो आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। सबसे पहले ये बंदा है, लिफ्ट रेस्ट पर है, और ये आदमी यहाँ पर लिफ्ट के अंदर है, विंग मशीन के साथ है, वजन मापने वाली मशीन के साथ है। तो देखिए नीचे की तरफ तो इसका फोर्स लग जाएगा mg, और नीचे वाली जो सरफेस है जिस पर वो खड़ा है, कांटेक्ट फोर्स ऊपर लग जाएगा। तो यहाँ पर ना आदमी का वजन जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, इफेक्टिव जो अपेरेंट वेट है या जो वैल्यू है वो एज इट इज़ रहेगी, देयर विल बी नो चेंज। यानी लिफ्ट से बाहर अगर आदमी ने ज़मीन पर अपना वजन 60 किलो मापा था, तो यहाँ पर भी 60 किलो होगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। 60 किलो होने के लिए आदमी का द्रव्यमान यानी कि मास 6 kg है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, आदमी है भाई साहब, तो 60 किलो होगा, जी की वैल्यू 10 मानिए, तो 60 × 10 600 न्यूटन। तो एग्जाम्पल ऐसे लेके चलते हैं। चलिए सेकेंड कंडीशन है कि अब लिफ्ट जो है एक्सीलरेट हो रही है ऊपर की तरफ। एक्सीलरेट होने का मतलब तो समझ गए ना, वेलोसिटी चेंज हो रही है और एक्सीलरेट हो रहा है वो, यानी जीरो से उसकी कुछ वेलोसिटी बढ़ी, एक्सीलरेट हुआ, वेलोसिटी बढ़ी। तो जब वेलोसिटी बढ़ी तब अब सिचुएशन क्या होगा, अब हम इसको एफबीडी में समझते हैं। देखिए एफबीडी में जब आप इसको समझोगे तो इंडिविजुअली इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, एमजी तो लग ही रहा है, साथ में ये जो सरफेस है इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स यहाँ लगा रही है। अब क्योंकि बॉडी एक्सीलरेट हो रहा है ऊपर, तो अब यहाँ नेट फोर्स आपका जीरो नहीं है, जैसे इससे पहले वाले कंडीशन में आपने नेट फोर्स क्या किया था, जीरो किया था, क्योंकि अब ये बॉडी चल रही है। तो भाई फोर्स किसके बराबर होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से एम ए के बराबर होता है। तो इस पे नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। अब नेट फोर्स में देखिए ऊपर कौन सा फोर्स है, एन, नीचे कौन सा फोर्स है, एम जी, इट शुड बी इक्वल्स टू एम ए। तो जो एन बराबर आया वो एम जी प्लस में एम ए आया, यानी कि एन बराबर बच्चा एम कॉमन कर दूं तो ये आपका हो गया जी प्लस ए। अब बताइए उसको वजन अपना बढ़ा हुआ दिखेगा कि घटा हुआ दिखेगा, यानी विंग मशीन में जब वो देखेगा और देखेगा यार लिफ्ट ऊपर जा रही है तो मेरा वजन तो बढ़ गया, क्योंकि एम जी प्लस एम ए हो गया। बात आ रही है समझ में। तो ये कंडीशन आपका होगा कि जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो उसको अपना वजन बढ़ा हुआ दिखाई देगा, करेक्ट। यानी एक्चुअल वेट से हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे कि जो अपेरेंट वेट है उसका, वो उसके एक्चुअल वेट से ज़्यादा लगता हुआ दिखाई देगा, जो कि ऐसा नहीं कि शरीर का वजन बढ़ गया, ये हो रहा है बिकॉज ऑफ एक्सीलरेशन, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ठीक। अच्छा तीसरी, ये इसे आप महसूस भी कर सकते हैं जब लिफ्ट में पहली बार कोई आता है ना, अक्सर बंदा पहली बार जब लिफ्ट में बैठो तो अब आदत हो गई भाई साहब, शहर ही शहर हो गए, सब घोंसले में रहने की आदत हो गई, गाँव में कहाँ कोई रहता है, लेकिन हमें तो महसूस हुआ था। हम जब पहली बार, मुझे याद है, अब आप बोलोगे सर आप इतने पुराने हो गए क्या, नहीं ऐसा नहीं है, बट सच में याद है, 2007 में 10वीं क्लास पास की है बच्चा लोग, तो हमारे स्कूल में ये सब नहीं था लिफ्ट वगैरह, लेकिन जब 11वीं 12वीं ख़त्म करके कॉलेज में गए थे, जीईसी भरूच गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, तो वहाँ पर लिफ्ट की सुविधा हम पहली बार जब उसमें चढ़े थे ना, तो ऐसा महसूस होता है कि ऊपर जा रहा है तो यार बॉडी का वेट बहुत भारी हो रहा है। अक्सर एरोप्लेन में जब बैठते हैं जो लोग तो उनको पता होगा, जब आप उड़ते हो तो वैसा लगता है, और नीचे जाते हैं तो ऐसा लगता है अरे हल्का लग रहा है बॉडी का वेट। तो ये सिचुएशन है। अच्छा अब रिटार्डिंग अप है। रिटार्डिंग अप का मतलब क्या हुआ कि ऊपर तो जा तो रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, मतलब एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो अब ये सिचुएशन में हम क्या लिखेंगे, मतलब ये वाला खाली माइनस हो जाएगा, तो नेट फोर्स आपका एम ए के जगह पर हम क्या लिखेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू एम माइनस ए। रिटार्डेशन का मतलब यही होता है। तो ये सिचुएशन क्या बन जाएगी, एन माइनस एम जी बराबर में
माइनस में एम ए, यानी एन बराबर में एम जी माइनस में एम ए। अब देखिए यहाँ पर जो आपका अपेरेंट है बच्चा वो घट जाएगा आपके एक्चुअल वेट से। तो यहाँ पर आपको लगेगा कि बॉडी का वेट क्या हो रहा है, हल्का हो रहा है। ये सारे क्वेश्चंस आपके नीट में बन सकते हैं डायरेक्टली। इट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, अगर वो है तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए अब एक्सीलरेट हो रहा है डाउनवर्ड, अब नीचे की तरफ जा रहा है। सिचुएशन बहुत सिंपल हो गई। अगर आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बढ़िया से समझ में आ गया, फ्री बॉडी डायग्राम बढ़िया से समझ में आ गया, तो अब ये सवाल आपके लिए कुछ नहीं है। अब एक्सीलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है, मतलब नीचे का फोर्स बड़ा हुआ, तो एफ नेट आप क्या लिखोगे, मास टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन। नीचे का फोर्स बड़ा है क्योंकि एक्सीलरेशन नीचे है। पहली बार देखने वाले बच्चे, जहां पर एक्सीलरेशन होता है वो फोर्स बड़ा और ये छोटा, तो ये आपका हुआ एम जी माइनस में एन, एम जी माइनस में एन इज इक्वल टू एम ए। तो एन बराबर क्या हो जाएगा बाबू लोग, एम जी माइनस में एम ए, यानी कि एम जी माइनस में ए। तो ये देखिए यहाँ पर वापस आपका जो अपरेंट वेट है वो कम हो जाएगा एक्चुअल वेट से, एम जी माइनस में एम ए हो गया। अब नंबर 5 रिटार्ड हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है मतलब ये माइनस हो गया। सो एम जी माइनस में एन इज इक्वल टू एम माइनस में ए। तो बच्चा लोग एम जी प्लस में एम ए इज इक्वल टू एन, यानी एन बराबर में एम एंड देन जी प्लस में ए। तो यहाँ पर अगेन आपका जो अपेरेंट है वो आपके एक्चुअल वेट से बढ़ गया। ये 5 केसेस होते हैं, यहीं पर से सवाल बनता है, इसके अलावा सवाल बन ही नहीं सकता कहीं से। अच्छा, 2 और स्पेशल केसेस होते हैं, नंबर 6 और नंबर 7, जिसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। देखते हैं कौन बच्चा कमेंट सेक्शन में सही जवाब देता है। ठीक है, सवाल ये है कि अगर लिफ्ट की रस्सी टूट जाए या लिफ्ट जो केबल के साथ लगा हुआ है वो केबल टूट जाए, तब क्या होगा, अपेरेंट वेट एक्चुअल वेट में क्या रिलेशन आएगा। और दूसरा, अगर लिफ्ट एक्सीलरेट हो ग्रेविटी से ज़्यादा, तब सिचुएशन क्या होगी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, अगर आप सोचेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा। तो बच्चा थोड़ा सा विजुलाइज भी करिए, बिकॉज इतना अच्छा अगर आपको कंटेंट मिल रहा है तो आप इसका आंसर जरूर देंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। चलिए वीडियो को रोके कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए अपना। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपने लेक्चर को आगे करते हैं। अब 2 बॉडीज इन कॉन्टेक्ट समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2 बॉडी समझ में आ जाता है ना तो 3 बॉडी 4 बॉडी आप कितना भी कर सकते हो, और इसका मैं आपको शॉर्टकट भी बता दूंगा। ये क्वेश्चन अक्सर नीट में पूछे जाते हैं, इस तरह के पैटर्न्स के सवाल आपको अक्सर मिलेंगे। देखिए सवाल क्या है, 2 बॉडी कॉन्टैक्ट में है। चलिए 2 बॉडी ले लेते हैं झट से। तो एक बॉडी लिया मैंने यहाँ पर 3 किलो का, और जो दूसरी बॉडी है बच्चों वो हमने लिया 2 kg का। और क्वेश्चन के हिसाब से मान लीजिए यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स है, कुछ इस तरह से। ये चल क्यों नहीं रहा भाई, 10 न्यूटन का फोर्स है। अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर सवाल पता है क्या पूछता है, एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का एक्सीलरेशन बताओ। हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। चलिए बच्चा देखिए वहां पर थोड़ा लैग हो रहा था। तो अब ऐसे ही में क्या पूछा जाता है कि भैया सिस्टम का एक्सीलरेशन बताओ, नॉर्मल फोर्स बताओ या रिएक्शन फोर्स बताओ। दोनों का मतलब एक ही है, ये कि इनके इनके बीच में रिएक्शन फोर्स कितना है वो बताइए। ठीक है, चलिए तो अभी हम क्या करें, पहले तो दिमाग लगाना होता है ऐसे क्वेश्चन के अंदर कि भाई अच्छा इन तमाम क्वेश्चन के अंदर एक कंडीशन मानी जाती है कि सरफेस जो है फ्रिक्शन लेस है, स्मूथ सरफेस, ऐसा मान के सवाल किया जा रहा है। फ्रिक्शन अभी आप आगे पढ़ेंगे तो अभी ऐसा मान के चलिए कि चिकनी सरफेस है, मतलब इस पर किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं है, फोर्स लगने पर ये चल पड़ेगी। आगे देखेंगे कि जरूरी नहीं है कि कोई भी फोर्स लगाने पर बॉडी खिसक जाए, आपको फोर्स डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट का फोर्स लगाते हो, उस हिसाब से जो है बॉडी खिसकेगा, नहीं तो नहीं खिसकेगा। ठीक है, चलो ओके। अब देखिए यहाँ पर ये कंबाइंड बॉडी है, जब भी बॉडी कंबाइंड चले ना तब आप हमेशा F इज इक्वल टू एम ए फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि कंबाइंड चल रहा है, बॉडी कंबाइंड चलेगा। 3 kg और 2 kg ऐसा है कि कंबाइंड चलेगा, तो जो आपका एक्सीलरेशन है वो नेट फोर्स कितना है 10, और टोटल मास, इस मास को टोटल मास करिए क्योंकि बॉडी कंबाइंड है, तो ये 5, यानी एक्सीलरेशन आ गया आपका सीधा सीधा 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। जब एक्सीलरेशन इतना आ गया तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, अब FBD की सहायता से हम नॉर्मल फोर्स निकाल सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले 3 kg को देख लेते हैं, फिर आपको एक शॉर्टकट भी दूंगा आपके एग्जाम के लिए। 3 kg को आप देखा, 3 kg पर इंडिविजुअल एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, क्योंकि 3 kg और 2 kg के बीच में कांटेक्ट है, ये वाला कांटेक्ट है बच्चा। तो 2 kg 3 kg को कैसे कंप्रेस करेगा, ऐसे, ये रहा n। लेकिन 3 kg पर और 2 kg पर जो नेट एक्सीलरेशन है, मोशन है, वो तो इधर है, इस साइड है, बॉडी इधर चल रही है, तो ये एक्सीलरेट हो रहा है इधर।
तो अब अगर मैं यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाऊं, सेकेंड लॉ कि एफ नेट इज इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन, तो एफ नेट कितना हुआ, बॉडी इधर जा रही है तो ये वाला फोर्स पॉजिटिव लेना है, ये नेगेटिव, जिस तरफ मूव करे ना वो हमेशा प्लस लीजिए। तो 10 माइनस में n इज इक्वल टू मास, ये रहा 3 इंटू एक्सीलरेशन कितना है 2 है, तो 10 माइनस में 6 यानी कि n, तो n बराबर आपका कितना आ गया बच्चा 4 न्यूटन आ गया, खत्म, दैट्स इट। अच्छा यहाँ पर ना mg इफेक्ट को अभी हम नहीं ले रहे क्योंकि हमारा सवाल क्या था, 3 और 2 मूव कर रहे हैं तो इनके बीच में संपर्क बल, कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे देखोगे तो फिर इसके ऊपर भी लग जाएगा, वो नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है 3 और 2 के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये एक तरीका। अब आप इसमें ये पूछ सकते हो कि सर आपने 3 kg को लिया तो ये आंसर आया, अगर हम 2 kg को लें तो क्या सेम आंसर आएगा? दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स बच्चों। कॉन्सेप्ट अगर आपका सच्चा है और आप सही से सीख रहे हो तो आपका आंसर इसमें भी आएगा। देखिए 2 kg को इंडिविजुअली देखिए, 10 न्यूटन इस पर लग रहा था, इस पर नहीं। अच्छा एफबीडी बनाते टाइम ये भी ध्यान रखना है कि एफबीडी में जब मैं उस बॉडी को इंडिविजुअली देखता हूं तो एक्सटर्नल फोर्स जिस पे लग रहा है वही देखना है। यहां एक्सटर्नल फोर्स इस पे लग रहा था इंडिविजुअली, अगर मैं इंडिविजुअली इसको देखता हूं तो इस पे नहीं लग रहा है, इस पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा? 3 और 2 के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स, दैट इज एन। और 3 2 को कैसे धकेलेगी? ऐसे, कॉम्प्रेस ऐसे ही करेगी ना, एन। और ये बॉडी एक्सीलरेट कहाँ हो रहा है बच्चा, चाहे 3 हो चाहे 2 हो, ये पूरा कंबाइंड एक्सीलरेशन इनका यहीं पर है। तो अभी हम यहाँ लिखेंगे एफ नेट इज इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन। तो नेट फोर्स इस पर कितना है, सिर्फ एक ही है एन, मास कितना है 2 और एक्सीलरेशन कितना था 2। तो देखिए आपका जादू, दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। हाइला, अरे वाह, दोनों का आंसर सेम है, बोलो चमका, क्लियर है। तो ये 2 बॉडीज इन कॉन्टेक्ट के सवाल हो गए। अब इन्हीं पर ऐसा क्वेश्चन हो सकता है तो इन्हें हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमने दिया, ये एक 6 kg का, ये आपका 2 kg का, और यहाँ पर लग रहा है 16 न्यूटन का फोर्स। तो आपसे बोला जाए कि इसका एक्सीलरेशन निकालो, तो अब इतना लंबा आपको सोचना नहीं है, आपको डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले कंबाइंड चले तो एक्सीलरेशन फोर्स अपॉन में m, तो 16 बटे में 8, यानी कि ये 2 हो गया डायरेक्टली। नीट में और जेई में इतना समय नहीं रहता। उसके बाद इनके बीच में ना बच्चा, अगर नॉर्मल फोर्स निकालना हो तो जिस तरफ फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट में ये एरो खींच दीजिए। फिर देखिए कि 6 kg के आगे कोई ब्लॉक है क्या, नहीं। तो जो नॉर्मल फोर्स होगा वो 6 इंटू एक्सीलरेशन होगा, यानी कि 12 न्यूटन। आप चाहें तो ये पूरा एफबीडी बना के देखिए, यू विल गेट द सेम आंसर। इसी तरीके के बहुत सारे फिजिक्स के ट्रिक्स होते हैं बच्चा, जो आप मुझसे लाइव क्लासेस में हमारे सक्सेस मंत्रा बॉक्स के अंदर सीखोगे। फिजिक्स आपकी अगर जरा सी भी तकलीफ दे रही है ना, ट्रस्ट मी, सक्सेस मंत्रा बॉक्स को ज्वाइन करने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम छूमंतर हो जाएगी। मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, यू विल बी इन लव विथ फिजिक्स। ज्वाइन कर लीजिए सक्सेस मंत्रा बॉक्स। 7984294085 पर कॉल कर लेना, मुझसे बात कर लेना, फिर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एंड क्लास 24 एप्लीकेशन पर ही मेरे कोर्सेस आएंगे, तो उन्हें ध्यान से नोट कर लीजिए। चलिए, ये हो गया 2 बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। अच्छा, इसी में अगर मान लो फोर्स अगर ऐसा होता तो उसके 2 कंपोनेंट टूट जाते, फिर ये वाला फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता, क्या फर्क पड़ता है, कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब 3 बॉडीज देखते हैं। 2 बॉडीज समझ में आ जाता है बच्चा, तो 3 बॉडीज आसानी होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। जैसे यहां पर हमने लिया एक 3 kg, अगेन द कंडीशन इज सेम, चिकनी सरफेस है। उसके बाद यहां पर है आपका 2 kg, उसके बाद यहां पर है बच्चा लोग आपका 1 kg। करेक्ट, करेक्ट है सर, कोई बुराई वाली बात नहीं है। 3 2 5 1 6। चलिए अब देखिए, सवाल को सरल बनाने के लिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ 12 न्यूटन का फोर्स। एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले बॉडी कंबाइंड इफेक्ट के साथ चलेगी, मतलब कि साथ में मूव करेगी, है ना, ये तो फिक्स है। तो एफ नेट कितना हो गया, पूरे कंबाइंड बॉडी पर कितना लग रहा है 12 न्यूटन। मास कितना हो गया बच्चा 3 2 5 1 6। और एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन 12 बटे में 6, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर एक्सीलरेशन हो गया। इनके बीच में नॉर्मल फोर्स N1, ये हमारा N2 निकालता है फ्री बॉडी डायग्राम से। चलिए 3 kg को उठा लीजिए। वैसे शॉर्टकट से बता दूं डायरेक्टली, देखिए शॉर्टकट से बताता हूँ, 3 इंटू 2 6 आएगा। कैसे पता चला पता है, एरो खींचा फोर्स के डायरेक्शन में, इसके आगे कोई नहीं है, 3 इंटू 2 6, दैट्स इट। बट एफबीडी से भी समझा देता हूँ। तो अब 3 kg पर नेट फोर्स लग रहा है क्या, नहीं, नेट फोर्स तो इधर है, बट इस पर एक ही फोर्स है, नॉर्मल फोर्स, दैट इज N1। और एक्सीलरेशन इधर हो रहा है 12 न्यूटन की वजह से। तो ये आपका नेट फोर्स N1 इज इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन। तो देखिए 6 न्यूटन ही आया,
समझने का तरीका है। अब चलिए 2 kg को उठाते हैं। इस 2 kg को हमने उठाया, 2 kg पर एक्सटर्नल कोई नहीं है, लेकिन 1 किलो ऐसे दबाएगा, किससे, N2 से, और 2 kg पर 3 kg को ऐसे दबाएगा, किससे, तो N1 से। बॉडी एक्सीलरेट कहाँ हो रही है, राइट साइड में, इस तरफ जा रही है। तो अब अगर इस तरफ एक्सीलरेट हो रही है तो जिस तरफ जाता है वो प्लस, उसके अगेंस्ट वाला क्या होता है बच्चा, माइनस, खत्म। तो N1 माइनस में N2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन, यानी कि 2। हमारे पास N1 तो है कितना, 6, माइनस में 4, तो N2 आपका कितना आ गया बाबू लोग, 2 न्यूटन। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने, एक बार चेक कर लेते हैं शॉर्टकट लगा के भी। 3 2 5 दूनी 10 न्यूटन आना चाहिए था, मैंने कुछ लोचो मारा है। N1 इधर था, N1 ऐसे, N2 इधर, सो N1 माइनस में N2 इज इक्वल टू दिस। हाई हाई हाई, देखिए गलती पकड़ी गई, इधर N1 लिखा है ना, N1 आपका 6 नहीं है, N2 मैंने 4 कैसे कर दिया। अरे अरे बच्चा, एक बार फिर से देखते हैं। ये लगा रहा है इधर N1, ये लगा रहा है इधर N2। N1 माइनस में N2 इज इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन आपका 2 है, ठीक है। चलिए N1 आपके पास में कितना है बच्चा लोग, 6, माइनस में N2, और ये आपका हो गया 4, तो N2 बराबर 6, ये इधर गया, इधर आया -4, एन जी 2 न्यूटन तो नहीं लगेगा, कोई बात नहीं। रुकिए रुकिए, ऐसी सिचुएशन को मैं हैंडल करना बहुत अच्छे से समझता हूँ। हम 1 किलो को भी उठा लेते हैं। आइए चलिए देखिए, 1 किलो से भी तो निकल जाएगा ना N1। तो 1 किलो को देखा, यहाँ लगा 12 न्यूटन। शॉर्टकट और बाबा SSP की फिजिक्स कभी गलत नहीं हो सकती बच्चा। अभी सॉल्व करते हैं इसको। ये 12 न्यूटन, 2 और 1 के बीच में 2, इसको ऐसे कंप्रेस करेगा N2 से। अच्छा हाँ, गलती पता चल गई मुझे। और एक्सीलरेशन कहाँ हो रहा है बच्चा, इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ। 12 माइनस में N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कितना किलो का था, 1, तो 1 इंटू 2, यानी कि N2 बराबर में 12 माइनस में 2, यानी कितना हो गया, 10 न्यूटन। देखिए शॉर्टकट से मुझे पता चल गया था ना 10 न्यूटन आएगा। 3 और 2 5, गुणे 2 10, इस तरफ ये ऐसे बनाइएगा, 3 और 2 5 इंटू 2, हमेशा ये तीर के डायरेक्शन में होना चाहिए। मास को ऐड करिए इनटू एक्सीलरेशन। शॉर्टकट बहुत सारे मैं अपने चैनल पर शॉर्ट्स के माध्यम से अपलोड करता हूँ, उन्हें भी देखा करिए। अब यहाँ मेरी क्या गलती है, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन गलत लिया था, बाय मिस्टेक, माफ़ी चाहेंगे। एक्सीलरेशन पूरी कंबाइंड बॉडी की इधर हो रही है, तो ये बच्चा प्लस होना चाहिए, ये माइनस हो जाएगा। तो अब देखो, ये छोटी सी गलती की वजह से, डायरेक्शन की वजह से सारा गलत हो सकता है, तो आप ये ध्यान रखें। इस तरफ है ना, सो N2 फिर माइनस में N1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सीलरेशन आपका इतना है, हमें N2 चाहिए बाबू, और N1 आपका 6 है, ये 4, तो लीजिए N2 बराबर में आ गया 10 न्यूटन। तो यहाँ पर आपको FBD में हमने तीनों बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम्स बना के भी सिखा दिए, शॉर्टकट भी बता दिया। मज़ा आया बच्चा लोग तो लाइक का बटन जरूर दबा देना यार, एंड कमेंट जरूर कर देना यार, ठीक है। आपको प्यार मिलता है ना तो मज़ा आता है पढ़ाने में। चलिए 3 बॉडीज इन कॉन्टैक्ट भी हो गए। एक सवाल है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, क्योंकि अभी आपको क्वेश्चन करा है ना, इसका आंसर कमेंट में दीजिए। ये 2 kg का है, ये 5 kg का है। फाइंड द कॉन्टैक्ट ब्लॉक, विल द कॉन्टैक्ट रिमेन सेम, इज F इज अप्लाइड टू M। इसका आंसर कमेंट करिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये करते हैं। अ स्प्रिंग विंग मशीन इनसाइड अ स्टेशनरी लिफ्ट रीड्स 50 kg। ये नीट में आया हुआ सवाल है, जेईई मेंस में भी ऐसा सवाल आपको दिखेगा बच्चा, बहुत बार पेपर में आ चुका है। तो लिफ्ट में रीड करता है 50 किलो व्हेन अ मैन स्टैंड्स ऑन इट। तो जब एक आदमी विंग मशीन पर खड़ा है तो वो रीडिंग देता है इतना, 50 किलो का इसका वजन है, यानी कि मास जो है बच्चा लोग वो आपका 50 kg है। पहला सवाल बोलता है कि व्हाट वुड हैपन टू द स्केल रीडिंग इफ द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड। वेरी इजी, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, अभी आपने देखा था एक्सीलरेट, तो नीचे की तरफ mg, यहाँ पर आपका n, सो n माइनस में mg इज इक्वल टू ma। ऊपर जाता है तो बढ़ा हुआ लगता है, इट इज़ लाइक mg प्लस में ma। सो m कितना है बच्चों, 50। अच्छा mg प्लस ma। अब एक्सीलरेट कितने से हो रहा है ये तो आपको बोला नहीं है ना, तो आप यहाँ कह देंगे कि इसका वजन बढ़ा हुआ लगेगा, अपवर्ड जाता है तो एक्चुअल वेट से ज़्यादा लगेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, 0,
यानी n बराबर mg, यहाँ एक्चुअल वेट के बराबर ही लगेगा और कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जा रहा है, तो बताते हैं कि इसका क्या होगा। यहाँ देखिए जो मैंने आपको ये बताया ना n इज इक्वल टू mg प्लस ma, ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन का आंसर है। यहाँ लिखा है ना मूविंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से हो गया तो एक्सीलरेशन तो जीरो हो गया, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg के बराबर होगा, बिकॉज ma जीरो है, तो n बराबर mg हो गया। लेकिन ये सिचुएशन आएगी कांस्टेंट एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो ये आ जाएगा mg प्लस में ma, मतलब कि जो अपेरेंट वेट है वो ग्रेटर देन आपका हो जाएगा mg से, n इज ग्रेटर देन mg, खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 3 बॉडीज का एक एग्जाम्पल आपको करवाया, ये एग्जाम्पल का आंसर आप लोग कॉमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। एंड प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता दूं, हमारे टेलीग्राम पर बच्चों लगातार आप लोगों को जो ये लेक्चर्स मिलते हैं ना, मंडे फिर वेनेसडे और फ्राइडे, तो हर मंडे वेनेसडे फ्राइडे का जो भी क्लास का नोट्स होता है वो टेलीग्राम में जाता रहता है नीट के लिए, तो आप ज़रूर डाउनलोड कर लिया करो। प्लस आपको डेली प्रैक्टिस पेपर भी दिया जाता है, 10 से 15 सवाल इन टॉपिक से रिलेटेड। सो डू दिस, अगर आप वाईटी से पढ़ रहे हैं, स्मूथली अच्छे से सब कुछ मैनेज करेंगे तो यहाँ से भी एग्जाम निकलेगा, मेरी गारंटी है। मेहनत करना है बस, और कुछ नहीं बच्चा। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग मोशन ऑफ अ कॉन्टेक्टेड बॉडीज, यानी 2 बॉडी आपस में कनेक्टेड हैं और टेंशन फोर्स लग रहा है उनके बीच में, तब कैसे निकालते हैं। आइए देखिए, बहुत आसान। जैसे ये बॉडी है, इसे मान लेते हैं 5 किलो का, ये रस्सी से कनेक्टेड है, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं 3 किलो, और इस तरफ जो फोर्स लगाया जा रहा है वो 80 न्यूटन का लग रहा है। ठीक है, कितना लग रहा है, 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ओके, तो अब हमें ये बोल रहा है कि सिस्टम का एक्सीलरेशन बताओ, एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, और टेंशन फोर्स बताओ। अब बच्चा टेंशन फोर्स से रिलेटेड एक बात नोट करिए, अगर रस्सी को मासलेस ले लिया जाए, ये जो रस्सी लगाई गई है ना, यहाँ लिख लीजिए कंडीशन, स्पेशल कंडीशन। नीट में ज़्यादातर ये आता ही है, स्पेशल कंडीशन के साथ ही होता है, लेकिन अगर मान लो रस्सी मासलेस ना हो तो हाउ टू सॉल्व दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन मैं आपको वो भी समझा दूंगा। स्पेशल कंडीशन ये है कि जो रस्सी है अगर वो मासलेस हो, कैसी हो, मासलेस हो, उसमें मास नहीं हो, तो हर एक पॉइंट पर, एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पर जो टेंशन फोर्स होता है वो सेम रहता है। अच्छा ये ऐसा क्यों होता है, विचार करने वाली बात है। बट आप अगर YouTube पे सर्च करेंगे वाई टेंशन फोर्स रिमेन सेम इन मासलेस स्ट्रिंग बाई सचिन सर, यू विल गेट छोटा सा प्यारा सा वीडियो ऑफ दिस चैनल, उसे जरूर देखिएगा। खैर उसे देखने से पहले आप खुद विजुलाइज करो कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर रस्सी मासलेस मानी गई है, जो कि पॉसिबल नहीं है बट सवालों को करने के लिए किया जाता है कि रस्सी को मान लीजिए मासलेस है, तो क्यों टेंशन फोर्स हर जगह सेम होता है। ठीक है, आप वो वीडियो का भी सहारा ले सकते हैं, बट पहले खुद विजुलाइज करो। तो ये स्पेशल केस नोट किया, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए किसी भी बॉडी के ऊपर जब हम इसे खींचते हैं ना, टेंशन फोर्स रस्सी में आ जाता है, और टेंशन फोर्स हमेशा डायरेक्शन के साथ आता है। जैसे ये 3 kg और ये 5 kg, अगेन फ्रिक्शनलेस सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, बॉडी इधर जा रही है, तो 3 किलो पर रस्सी जो है ऐसे टेंशन फोर्स लगा रही है, ऐसे, क्योंकि रस्सी तो खींचेगा ही ना, तो ब्लॉक पर टेंशन फोर्स ऐसे लगेगा, और इस ब्लॉक पर टेंशन फोर्स इधर लगेगा। इसको फील करिएगा, तो टेंशन फोर्स ये दोनों ही है। जब मैं इस ब्लॉक को देखता हूं तो इधर है T, और जब मैं इस ब्लॉक को देखता हूं तो ये इधर है T। इसका मतलब पता है, ये नॉर्मल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ये दोनों बॉडी कांटेक्ट में होती तो 5 3 पे ऐसे लगाता N, लेकिन 3 पे खिंचाव है तो टेंशन फोर्स हमेशा अवे डायरेक्शन में होता है। आप ये लिख सकते हैं, टेंशन फोर्स ऑलवेज इन द टेंशन फोर्स एक्ट्स ऑलवेज इन द अवे डायरेक्शन, दूर होने वाला डायरेक्शन, क्योंकि खींचता है बॉडी को। खींचेगा कैसे, ऐसे ही ना, जैसे ये बॉटल को मुझे खींचना है बच्चा, तो टेंशन फोर्स ऐसे ही लगेगा। करेक्ट, ये बात एकदम बढ़िया से चमकनी चाहिए। ठीक है सर, अच्छे से क्लियर हो गई। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अब क्योंकि ये बॉडी अगेन कंबाइंड है, कंबाइंड ही चल रहा है ना, ऐसा तो है नहीं कि रस्सी टूट जाएगी। वो सवाल सब जेईई मेंस एडवांस के लिए बन जाते हैं। अभी हम पूरा टारगेट नीट वाले बच्चों को कर रहे हैं, जेईई मेंस को कर रहे हैं, तो रस्सी नहीं टूट रही, सफिशिएंट ताकत वाली है, सब मान के चलिए। तो कंबाइंड है, तो ए बराबर में नेट फोर्स 80 बटे में टोटल मास 8, यानी 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। खत्म, एक्सेलरेशन आ गया। अब चलिए एफबीडी लेते हैं 5 kg का, इसका भी शॉर्टकट बताता हूँ आपको, बट पहले एफबीडी से करते हैं। 5 kg पर
इधर लग रहा है टेंशन फोर्स 5 kg और 3 kg एक्सीलरेट इस डायरेक्शन में हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स। तो इस पर नेट फोर्स कितना लगा, एक ही लग रहा है टी, मास टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन कितना आ गया बाबू 50 न्यूटन। जब आप कनेक्टेड बॉडीज को करते हो ना, मोशन ऑफ द कनेक्टेड बॉडीज राइट, तो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एरो लो। वहां देखिए फोर्स के इसी डायरेक्शन में लिया था, शॉर्टकट की मर्यादा भी होती है, मर्यादा को लांघिए मत। तो शॉर्टकट क्या है, फोर्स के अपोजिट लिया, इसके आगे कोई दूसरा मास नहीं है, इसको एक्सीलरेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 न्यूटन, जल्दी आंसर लाने के लिए। अब आप 3 kg को ले लो तो भी आंसर उतना ही आएगा। इट्स अ ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। 3 kg पर एक्सटर्नल लग रहा था 80 न्यूटन, इधर एक्सीलरेशन हो रहा है इस तरफ, और ऊपर से 3 kg पर टेंशन फोर्स खींचेगा ऐसे, देखिए टेंशन फोर्स ऐसे हो गया। अब क्योंकि इधर जा रहा है तो ये प्लस ये माइनस, तो नेट फोर्स कितना हुआ 80 माइनस में t इज इक्वल टू 3 इंटू एक्सीलरेशन। सो सी 80 में से 30 चला जाएगा तो वापस कितना आ जाएगा बाबू लोग 50 न्यूटन। खटैक। तो अगर 2 बॉडीज कांटेक्ट में है तो ऐसे, 3 बॉडीज कांटेक्ट में होगा तो कैसे, एफबीडी से ही सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसान है, करवाता हूँ वो भी, आ जाइए। तो 2 कनेक्टेड बॉडीज ये तो हो गया, 3 कनेक्टेड बॉडीज देखते हैं, इनका भी क्वेश्चन कर लेते हैं। खटक 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 खटक, ये आपका 5 kg ले लीजिए, रस्सी के साथ कनेक्टेड है, ये आपका 2 kg लेते हैं, और ये आपका लेते हैं हम लोग 1 kg, ठीक है। और यहाँ पर फोर्स लगा देते हैं सरलता के लिए, 5 2 7 1 8, 5 2 7 1 8, तो 80 न्यूटन कर लो, राइट बच्चा। अच्छा अब देखिए यहाँ से यहाँ तक रस्सी एक ही है ना, तो यहाँ पर टेंशन फोर्स कुछ अलग होगा, हर जगह पर T1 ही होगा लेकिन कुछ अलग होगा क्योंकि ब्लॉक आ गया। अब यहाँ पर भी क्या है, अलग हो जाएगा, T2 हो जाएगा। अब सबसे पहले एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, तो नेट फोर्स सब चल रहा है साथ में, तो 5 2 7 1 8 कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, खत्म। दूसरा FBD लेते हैं, 5 किलो को देखिए। अब आपकी स्पीड थोड़ी बढ़नी चाहिए बच्चा, यहाँ लग रहा है T2, एक्सीलरेशन इसी डायरेक्शन में है, तो T2 बराबर नेट फोर्स 5 टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन, यानी कितना हो गया बच्चों 50 न्यूटन। शॉर्टकट भी लगा दो, ये रहा 5 इंटू 10। चलिए 2 kg को देखते हैं, तो 2 kg पर एक्सटर्नल तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, 80 न्यूटन एक ही पे लग रहा था, लेकिन ये खींच रहा है इधर T1 से और इधर खींच रहा है T2 से, बट पूरी बॉडी कहाँ जाने का प्रयत्न कर रही है, द एंटायर बॉडी इज ट्राइंग टू मूव इन दैट डायरेक्शन हियर विथ सम एक्सीलरेशन। तो ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, तो ये आपका हुआ T1 माइनस में T2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन आपका कितना है बच्चों 10, हमको क्या चाहिए था T1 चाहिए था, तो T1 बराबर T2 आपका 50, 50 और 10 और 2 20, यानी कि कितना हो गया 70 न्यूटन। चलो शॉर्टकट लगा के चेक करते हैं कि क्या वाकई आंसर आएगा। मुझे क्या चाहिए था T1 चाहिए था ना, तो ये बनाया फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में 5 2 7 इंटू 10 70, सही है। अब अगर हम सही है, हमारा लॉजिक सही है, तो 1 kg से लूँ तो बीट सेम आना चाहिए, वो सेम ही आएगा। 1 kg को देखिए, तो 1 kg पे इधर लग रहा है 80 न्यूटन, इस तरफ लग रहा है बच्चा लोग T1। नेट फोर्स यहाँ पर है एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में, तो ये आपका प्लस हुआ 80 माइनस में T1 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कितना था बच्चा 10 था, तो T1 बराबर 80 में से 10 चला जाएगा बच्चा, तो 70 न्यूटन है, ये भी 70 न्यूटन, हाँ आया ना 70 70, ठीक है। तो इधर यू गो विद द शॉर्टकट और यू गो विद दिस नॉर्मल मेथड। जो पहली बार बच्चे सीख रहे हैं तो नॉर्मल मेथड करते करते प्रैक्टिस करिए। जो बच्चे अपनी नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनका 12th में हो तो ये रिवीजन भी हो जाएगा, पहली बार देख रहे हो तो भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। इज इट क्लियर, बढ़िया से, दैट्स ग्रेट बच्चों, चलिए शानदार। अब हम बात करते हैं टेंशन इन रॉड की। एक रॉड है, उसमें हमें टेंशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है, आइए बढ़िया से समझाता हूं आपको। ये देखिए बच्चा, तो इस तरीके से हमने एक रॉड को मान लिया, ठीक है ना, ये रॉड हमने मान लिया। इस पूरे रॉड का जो मास है, अरे भैया, इस पूरे रॉड का जो मास है, लेंथ है सॉरी, वो कैपिटल L है, और इस पूरे
एल लेंथ की रॉड में जो मास है वो कैपिटल एम है, करेक्ट ना? ठीक है, हमें निकालना है कि यार इस रॉड के इस वाले हिस्से में कितना टेंशन फोर्स लग रहा है। इसके वजह से इस पे जब ये इधर जा रहा था किसी अमाउंट ऑफ फोर्स से, ये पूरा रॉड को खींचना है, चाहे इधर लगा लो चाहे इधर लगा लो, तो मान लीजिए कि ये एफ कुछ दिया रहेगा। अब सवाल कैसे बनेगा? 100 न्यूटन का फोर्स है, लेंथ ऑफ रॉड इतनी है, मास ऑफ रॉड इतनी है, तो बताइए 2 सेंटीमीटर पर कितना होगा, है ना? ऐसा सवाल बनेगा। तो हाउ टू डील विद दैट? इजी। तो ये डिस्टेंस हमें दिया होगा, दैट इज एक्स, और ये डिस्टेंस हमें पता है कि वो हो जाएगा एल माइनस में एक्स। कुछ नहीं, इस पर जो है बच्चों जो टेंशन फोर्स लगेगा ऐसे होगा और ऐसे होगा। आप किसी की भी एफबीडी उठा लीजिए। चलिए मैं इसकी एफबीडी उठाता हूँ। ये उठाया मैंने, इसका मास मुझे नहीं पता है छोटे वाले सेगमेंट का, तो मैंने स्मॉल एम मान लिया या एम डैश मान लीजिए। मान लीजिए कि इसका मास कितना है, एम डैश, क्योंकि पूरा मास तो कैपिटल एम है ना। इसका मास मुझे नहीं पता, मैंने एम डैश माना। तो यहाँ पर लग रहा था आपका कैपिटल एफ। इसी डायरेक्शन में बच्चा होगा आपका एक्सीलरेशन, करेक्ट बात है। और ये है आपका टेंशन फोर्स टी। तो अब जब मैं लिखूंगा कि एफ माइनस में टी इज इक्वल टू एम डैश इंटू ए, तो प्रॉब्लम है एम डैश फाइंड करने में। हाउ टू फाइंड दैट एम डैश? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहां पर एक यूनिट का यूज करेंगे जिसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। क्या कहते हैं? लीनियर मास डेंसिटी। ये कांस्टेंट है, जैसे डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम वैसे ये। चलिए इसको मैं लैम्डा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि भैया पर यूनिट लेंथ में मास कितना है, कैपिटल एम, इतने लेंथ में इतना मास है, ठीक है। तो एम को सब्जेक्ट बनाया तो लैम्डा इंटू एल हुआ, लेकिन मैं इतने का मास चाहता हूँ एम डैश। लैम्डा कांस्टेंट है एम अपॉन एल, और एल क्या होगा जानते हैं? एक्स। तो इतने हिस्से का जो मास है वो मुझे ऐसे मिलेगा। फिर से देखिए कैसे किया। पर यूनिट लेंथ में मास इतना है, मास को सब्जेक्ट बनाया लैम्डा इंटू एल, लैम्डा कांस्टेंट है विच इज कैपिटल एम बाई एल, लेकिन एल अगर एक्स है तो एम आपका एम डैश हो जाएगा, खत्म। तो मुझे मास तो मिल गया, एक्सीलरेशन की जगह पर क्या होगा? क्योंकि अब तो सीधा मुझे टेंशन फोर्स टी इज इक्वल टू दिस मिल ही रहा है, तो उसे कैसे करेंगे? देखिए बच्चा, तो अब टी को सब्जेक्ट बना लीजिए, एफ माइनस में एम डैश ए इज इक्वल टू टी। सो टी इज इक्वल टू कैपिटल एफ क्वेश्चन में दिया रहेगा, एम डैश की जगह पर एम अपॉन में एल इंटू एक्स आया, और इस ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे? इस पूरे बॉडी पर नेट फोर्स कितना था? एम इंटू ए। सो ए बराबर कितना हो जाएगा? एफ अपॉन में एम। एफ आपका ये क्वेश्चन में जो गिवन है, तो ये आपका हो गया एफ अपॉन में बच्चों कैपिटल एम, सही है ना? ए की जगह पर एफ अपॉन एम हो गया, तो ये एम से एम कट जाएगा, एफ को हमने कॉमन कर दिया, 1 माइनस एक्स अपॉन में एल। आप चाहो तो इसे याद कर लो डायरेक्टली, ताकि आपके नीट में ये काम आ जाए। इसे डायरेक्ट याद रख लीजिए, एफ ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई एल। तो अगर मुझे यहाँ से पोजीशन पता हो मैं सीधा लगा दूंगा, मेरे को कैपिटल एल पता हो, एफ पता हो, तो मैं टेंशन फोर्स कहीं पर भी निकाल सकता हूँ। अब देखिए, क्योंकि इसका पूरा रॉड का मास दिया हुआ है, तो जैसे जैसे हमारा एक्स चेंज होगा ना, एक्स चेंज होगा, तो उस हिसाब से टेंशन फोर्स भी बदलेगा। इसीलिए हर जगह पर टेंशन एक जैसा नहीं होता है। अगर मास वाली कोई कंडीशन आ जाती है तो सेम थिंग हैपन्स विद द रॉड स्ट्रिंग एज वेल। हियर इट वाज रॉड, तो मास चेंज हुआ तो टेंशन फोर्स चेंज होगा, और इसी तरीके से ये सभी चीज़ों में वेरी कर जाता है। तो ये हो गया आपका टेंशन इन रॉड। अब आपको एक सवाल लेते हैं जिससे और थोड़ा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो। आइए लीजिए बच्चा, एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है। यहाँ पर आप कोई भी वेरिएबल भी कंसिडर कर सकते हो। ये 100 न्यूटन का हो सकता है, ये 1 किलो की रस्सी हो सकती है, ये 20 किलो का ब्लॉक हो सकता है। तो कोई भी वेरिएबल जो है आप ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू आप ले लेना। मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ कि इसको कैसे डील करेंगे। आसान है, अगर आपने कॉन्सेप्ट जस्ट अभी सीखा तो ये बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर एक ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रस्सी है स्मॉल एम ब्लॉक की, और कैपिटल एफ अमाउंट का फोर्स उस पर लग रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ इज अप्लाइड टू द वन एंड ऑफ द रोप, इस रस्सी के इस तरफ लग रहा है। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द रोप बोल रहा हूँ, रोप है, एंड द ब्लॉक है, एंड द फोर्स दैट द रोप एक्सर्ट्स ऑन द ब्लॉक। तो एक्सीलरेशन सबसे पहले, क्योंकि कंबाइंड है साथ में चलेगा, तो पहले का आंसर तो आसान हो गया। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन में कैपिटल एम प्लस में स्मॉल एम।
इसका मास साथ में चल रहा है ना, तो यही हो जाएगा, एक्सीलरेशन ये हो गया, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड में बोलता है कि फोर्स दैट द रोप एक्सर्ट्स ऑन द ब्लॉक, तो इसके और इसके बीच में टेंशन फोर्स आएगा। अगर मैं इस ब्लॉक को देखूं तो टेंशन फोर्स इधर, रस्सी को देखूं तो टेंशन फोर्स इधर, है ना, इनके बीच में। तो किसी को भी उठा लो आप, अगर आप कैपिटल एम को उठाते हो तो इस पर नेट फोर्स ये लग गया एफपीडी के हिसाब से, एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में था, तो नेट फोर्स दैट इज टी इज इक्वल टू एम कैपिटल में इंटू ए। तो कैपिटल एम इंटू एक्सीलरेशन आपका कितना है, कैपिटल एफ अपॉन सॉरी बच्चा, दैट इज कैपिटल टी। अच्छा, आप चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो, अगर आप इसकी एफबीडी लोगे ना तो भी यू विल गेट द सेम कैपिटल टी, ठीक है, करके देख लेना, इतने सवालों से हम करते ही आ रहे हैं। तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन बहुत अच्छी है, टेंशन इन द रोप एट इट्स मिड पॉइंट। चलिए, तो अब हम बनाते हैं रस्सी, चाहे आप ये वाला सेगमेंट लो चाहे आप ये वाला सेगमेंट लो, दिमाग का खेल है। अगर मैं ये सेगमेंट लेता हूं उस तरफ का, तो यहाँ पे कैपिटल एफ है, यहाँ पे लगने वाला टेंशन फोर्स T1 मान लो, ठीक ना, और क्योंकि ये नेट एक्सीलरेशन हो रहा है इस तरफ तो यही होगा। अच्छा, इसका मास कितना होगा, मिड पॉइंट है तो एग्जैक्टली मास स्मॉल m/2 होगा। तो अब राइट साइड फोर्स कैपिटल F माइनस में T1 इज इक्वल टू m/2 इंटू एक्सीलरेशन। बच्चों एक्सीलरेशन आपका क्या था, कैपिटल F अपॉन में m प्लस स्मॉल m, राइट, राइट है सर। तो अब चलिए T1 निकल गया, सो T1 इज इक्वल टू कैपिटल F माइनस mf/2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये आपका आंसर, करेक्ट ना। तो T1 निकल गया। अब चाहो तो आप ये वाले हिस्से से लो तो भी आएगा, ये वाले हिस्से से लोगे तो यहाँ T1 हो जाएगा और यहाँ पर T हो जाएगा, यू विल गेट द सेम आंसर। डन बच्चा, आप ट्राई करके देखिए, ये वाला पोर्शन लीजिए तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा, है ना। डन। चलिए, अब हम करेंगे एक और प्यारा सा कॉन्सेप्ट, बॉडीज हैंगिंग वर्टिकली। बॉडीज हैंगिंग वर्टिकली में किस तरह का पैटर्न आता है वो देखिए। जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, इस सरफेस से यहाँ पर लगाई गई है एक पुली, इस पुली के साथ ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के नीचे ब्लॉक है, ये मास m1 है, ये मास m2 है, ये मास है आपका m3। ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करते हैं। खैर अभी तो यहाँ पर बॉडी रुकी हुई है, लेकिन अगर ये बॉडी चलने लग जाए तब कंडीशन बदल जाता है ना। और यहाँ का मास ज़्यादा है तो ये ऐसे चलने लगता है, लेकिन इसमें एक स्पेशल केस होता है, उस केस को हमेशा नज़रअंदाज करके करिएगा नहीं, सवाल को देख लीजिएगा, ऑब्जर्व करिएगा, तो कंडीशन क्या रहता है वो समझना। ये जो पुली होती है ना, जिसके ऊपर से ऐसे रस्सी लगाई गई है, वो फ्रिक्शनलेस है, मासलेस है। अगर मासलेस होगा तो ये पुली घूमती नहीं है वास्तव में, क्योंकि अगर घूम जाए तो वो रोटेशनल मोशन का केस लग जाता है, वो आप अगले चैप्टर में सीखेंगे रोटेशनल मोशन में। लेकिन अभी ऐसा समझिएगा कि ये पुली घूम नहीं रही है, इसके ऊपर खाली रस्सी ऐसे ऐसे हो रहा है। पुली मासलेस है और स्ट्रिंग जो आप रस्सी ले रहे हो वो भी क्या है, मासलेस है। तो जब तक दूसरा मास नहीं आ जाता तब तक टेंशन फोर्स सेम रहता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर टेंशन फोर्स आप T1 ले रहे हो तो T1 रहेगा, और अगर यहाँ देख रहे हो तो ये आपका एज इट इज T2 रहेगा। अब इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखिए, कंडीशन तो समझ पड़ गया ना। लेट अस अंडरस्टैंड इनके क्वेश्चंस कैसे होते हैं। बॉडी इज एक्सीलरेटिंग वर्टिकली अपवर्ड, ये देखिए, ये देखिए बच्चा, सिचुएशन कुछ ऐसा है कि 2 किलो 1 किलो और 3 किलो ऐसे कनेक्टेड हैं और इनको हम ऐसे ऊपर की तरफ 60 न्यूटन से खींच रहे हैं। तो इनके बीच में एक टेंशन फोर्स आएगा से T1, इसके बीच में एक टेंशन फोर्स आएगा से T2। तो इन्हें हम कैसे डील करेंगे और कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो ये पूरी बॉडी कंबाइंड ऊपर जा रही है 60 न्यूटन के साथ। जब भी आपको कंबाइंड बॉडी दिखता है तब आप क्या अप्लाई करते हो बच्चा, सीधा 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 नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन नेट फोर्स कितना है, 60 न्यूटन का, कंबाइंड मास है, तीनों साथ में चल रहे हैं, तो 3 2 5 1 6, कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। आंख बंद करके एक्सीलरेशन तो सीधा हमेशा ऐसे ही निकाला करिए, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा, अब मुझे बारी बारी से एफपीडी निकालना है और मैं टेंशन फोर्स इजीली कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो चलिए देखिए, अगर हम 2 kg को ऑब्जर्व करते हैं, ये रहा हमारा 2 kg,
तो 2 kg पर FBD देखोगे तो एक्सटर्नल फोर्स 60 न्यूटन है, राइट। और नीचे की तरफ उसका खुद का स्वयं वजन बल 20 न्यूटन, प्लस एट द सेम टाइम 2 kg के साथ रस्सी भी लगी है, तो 1 किलो खींच रहा है उसको ऐसे, अवे डायरेक्शन में होता है, तो 2 किलो पर टेंशन फोर्स ऐसे हो जाएगा T1। बट पूरा सिस्टम एक्सीलरेट कहाँ हो रहा है, ये पूरा सिस्टम एक्सीलरेट ऊपर की तरफ हो रहा है। सिस्टम एक्सीलरेट कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ। क्या सिखाया आपको, जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो प्लस, अगेंस्ट वाला माइनस। तो 60 माइनस में T1 माइनस में 20 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सीलरेशन दैट इज 10। तो T1 बराबर 60 माइनस 20 40, 40 माइनस में 20 यानी कि कितना हो गया 20 न्यूटन। तो बच्चा T1 आपका कितना आ गया 20 न्यूटन। चलिए अब 1 kg को ऑब्जर्व कर लो, ये लिया हमने 1 kg। 1 kg पे देखो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है कोई नहीं, ये एक्सीलरेट तो यहीं ऊपर की तरफ ही होगा, लेकिन 1 किलो पर टेंशन फोर्स खींचेगा इस तरफ, और नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग जाएगा T2। बॉडी जा कहाँ रही है ऊपर, सो T1 माइनस में T2 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन है आपका 10। अच्छा T1 हमारे को मिल गया है 20, तो 20 माइनस 10 बराबर T2, तो T2 कितना आ गया बच्चा लोग 10 न्यूटन। अगर हम सही हैं तो 3 kg के ब्लॉक देख लेते हैं, इतना ही आना चाहिए। जैसा कि मुझे लग रहा है कि कुछ तो मैंने गड़बड़ कर दिया, बिकॉज T2 आपका 30 न्यूटन दिख रहा है। कोई नहीं, अभी देखो क्लियर हो जाएगा FBD से। आइए देखिए, सो 3 kg है, FBD के हिसाब से देखा, स्वयं का बल 30 न्यूटन तो लग ही रहा है, एंड ऊपर की तरफ है बच्चा आपका T2, क्योंकि बॉडी ऊपर एक्सीलरेट हो रही है, और तो कोई दूसरा नहीं है ना। हाँ, सो T2 माइनस में 30 इज इक्वल टू बच्चा 3 इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन 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 कितना है 10, तो T2 इज इक्वल टू 30 प्लस में 30 इज इक्वल टू 60 न्यूटन। जस्ट अ सेकेंड बच्चा, बाबा SSP के ट्रिक्स, एंड ये गलत नहीं हो सकते, इसे हम करेक्ट करते हैं। बच्चा 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 पार्टी, यहाँ पर मैंने गलती करी है, फिर और 2-3 क्वेश्चन पर अप्लाई किया तो FBD एकदम सही ले रहे हैं, लेकिन क्यों ऐसा हो जा रहा है कि आंसर डिफरेंट आ रहा है, उसके पीछे का एक कारण है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर ना, ऐसे आपको डायरेक्ट फोर्स 60 न्यूटन नहीं दिया होगा, पूछो कैसे यार, 3 2 5 1 6। अब मैंने डिजिट कुछ भी लिया था, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, FBD सीखना है ना हमें, तो 60 न्यूटन तो वजन बल ही हो जाएगा इसका, और आप 60 न्यूटन लगा रहे हो तो ये तो रेस्ट पे रहेगा। बताइए क्या समझ में। तो नीचे की तरफ का तो फोर्स और ये डिफरेंट ही होना चाहिए। ये टोटल देखो वेट कितना लग रहा है 60 और 60 न्यूटन, तो ये हवा में ऐसे लटका हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर जनरली एक्सीलरेशन दिया होता है, तो ये जो हमने वेरिएबल लिया है वो गलत है, लेकिन जितनी भी FBD हमने बनाई है ना, वो FBD बिल्कुल 100% सत्य है। ठीक है, FBD एकदम सही है। अब इनके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इस तरह से होते हैं, जो ऑलरेडी आपका समय बचे तो मैंने सॉल्व किया, अब इसे समझाता हूँ। देखिए वही सिचुएशन है, 1 kg 2 kg 3 kg, और एक्सीलरेशन इनका दे रखा है कि पूरी बॉडी अपवर्ड जा रही है, ऑलरेडी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पर एक रस्सी लगी है, उसको हम F अमाउंट के फोर्स से खींच रहे हैं, तो यही F आपका किसके बराबर है, T1 के बराबर है। अब जब आप 1 kg को देखते हो तो ऊपर की तरफ का F ही आपका टेंशन फोर्स है, नीचे की तरफ कौन सा लग रहा है 1 kg का स्वयं बल वजन बल, और फिर आपका क्या हो जाएगा T2, एक्सीलरेट हो रहा है ऊपर की तरफ, तो ऊपर का डायरेक्शन प्लस, नीचे का माइनस, FBD लगा दिया, ये फोर्स नेट फोर्स बराबर m है, तो ये इक्वेशन बना। फिर जब हम 2 kg को देखते हैं तो 2 kg के FBD में खुद का बल कितना 20 न्यूटन, ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स है T2, और इस पर नीचे की तरफ भी खींच रहा है फोर्स कौन सा T3, ऊपर की तरफ ही एक्सीलरेट हो रहा है, तो ये प्लस ये आपका माइनस, तो T2 माइनस T3 इज इक्वल टू दिस, तो आपका इक्वेशन ये आया। लेकिन जब मैं इस ब्लॉक को देखता हूं तो इस पर ऊपर की तरफ है टेंशन फोर्स, नीचे की तरफ है mg, एक्सीलरेट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू, जब हम m इंटू ए करेंगे 3 इंटू 1 करेंगे तो हमें सबसे पहले T3 मिल जाएगा। T3 निकाल दो यहाँ रख के, तो T2 निकल जाएगा, और अगर T2 को यहाँ प्लेस कर दीजिए बच्चा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, T1 की वैल्यू आ जाएगी। अभी क्लियर। तो वो जो मैं डेटा ले रहा था वो डेटा में मिस्टेक थी, लेकिन FBD एज इट इज बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये होता है बच्चा लोग, आज का लेक्चर आपका यहाँ पर समाप्त। हमने आज क्या क्या सीखा, हमने पूरा फ्री बॉडी डायग्राम, चाहे 2 बॉडीज कांटेक्ट में हो, चाहे 2 बॉडीज रस्सी के साथ कनेक्टेड हो, चाहे 3 बॉडीज हो 3 बॉडी रस्सी के साथ कनेक्टेड हो, कैसे FBD लेते हैं, कैसे नॉर्मल फोर्स लिया जाता है, वो सब हमने ये समझ लिया है। ये जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम में मिलने जा रहा है बच्चा, तो टेलीग्राम जल्दी से फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है। इसके साथ ही साथ
अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हो और आपका टारगेट है बच्चा नीट जैसी एग्ज़ाम को क्लियर करना, तो याद रखिए जब तक आप फिज़िक्स में और केमिस्ट्री में अपना स्कोर 360 में से 340 प्लस नहीं लाओगे, नीट में अच्छे रैंक नहीं आएंगे और आप उस ड्रीम कॉलेज तक नहीं पहुंच पाओगे जहां पहुंचना चाहते हो। मैं ये मानता हूं कि आप जहां पढ़ रहे हैं बहुत बढ़िया पढ़ रहे होंगे, लेकिन अगर आप भीड़ में पढ़ रहे हैं तो आप अपना डाउट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। ये बात सही है ना? क्योंकि आप जिधर भी पढ़ते हैं वहाँ पर टीचर सिर्फ आगे के बेंच पे बैठे हुए बच्चों से बात करते हैं, और जब टीचर बच्चों से सिर्फ आगे के बेंच पे बैठे हुए लोगों से बात करते हैं ना, तो पीछे चौथे पांचवें बेंच वाले बच्चे को लगता है यार कनेक्शन ही नहीं है, फिजिक्स तो समझ ही नहीं आ रहा है, फिर आप सिर्फ बायो पढ़ते रह जाते हो। इस चीज को खत्म करना चाहते हो ना, तो आप मेरे सक्सेस मंत्रा बॉक्स को ज्वाइन करो बच्चा। पूरी 11 की फिजिक्स टू द पॉइंट, 12th की फिजिक्स टू द पॉइंट नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए शानदार तरीके से कराया जा रहा है। हमारे एप्लीकेशन क्लास 24 को आपको सिंपली डाउनलोड करना है, नीट उसमें सिलेक्ट करिए बच्चा, प्रहार बैच आपको दिखेगा विच इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस मंत्रा बॉक्स। यहीं पर आपको मेरे लाइव क्लासेस दिखाई देंगे। मंडे से फ्राइडे चलता है, एक दिन का गैप होता है, संडे को वीकली टेस्ट होता है, एंड बच्चों के लिए डीपीपी डिस्कशन की अलग से क्लास रखी जाती है, मैं ही लेता हूँ। तो ज्वाइन कर लीजिए, बेनिफिशियल है। 7984294085 पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बच्चा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। लेक्चर 3 आएगा आपको एक दिन के गैप के बाद। इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, एंड आपको जहाँ कर पर भी प्रॉब्लम आया है कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर।